और हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डिफरेंट पैथीज़ का सहारा लिया है, जैसे कि आयुर्वेदा भी करके देख लिया, सब करके देख लिया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 3 से 6 दिन के बीच में आपके बच्चेदानी के अंदर उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट। मैं आज आपको IVF के बारे में नॉलेज देना चाहती हूँ। IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मली एक औरत के शरीर के अंदर अंडा रिलीज होता है और प्रेगनेंसी उसके बच्चेदानी में ग्रो करती है। अब कई कारणों से अगर वो प्रेगनेंसी अपने आप नेचुरली नहीं हो रही, जैसे कि अगर लेडी की ट्यूब्स बंद हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, या हस्बैंड की स्पर्म काउंट बहुत कम है, या कई बार होता है अनएक्सप्लेन्ड कि हमें किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डिफरेंट पैथीज़ का सहारा लिया है, जैसे कि आयुर्वेदा भी करके देख लिया, सब करके देख लिया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर IVF ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। IVF में क्या होता है, आपके इंजेक्शन्स लगा के आपके अंडेदानी में अंडे बनाए जाते हैं और फिर जब वो अंडे सही साइज़ के हो जाते हैं 10 से 12 दिन में, तो फिर उनको पूरा बेहोश करके वेजाइनली उनको निकाल लिया जाता है और आपके हस्बैंड या पार्टनर जो भी आप चाहते हैं उनके स्पर्म से फर्टिलाइज करके 3 से 6 दिन के बीच में आपके बच्चेदानी के अंदर उनको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को IVF बोलते हैं। अब IVF में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। IVF में अगर आपकी स्पर्म काउंट बहुत कम है तो एक तरीका होता है IMSI, जिसमें स्पर्म को 6000 टाइम्स मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देख के अच्छे स्पर्म्स को लिया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है ICSI, जिसमें एक अंडा लिया जाता है और एक स्पर्म लेके उसको फर्टिलाइज किया जाता है। तीसरा तरीका है कि अगर हमें IVF का सक्सेस रेट बढ़ाना है या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है या जो विकृत है और या जिसको थैलेसीमिया है, तो उसमें हम एम्ब्रियो की बायोप्सी कर लेते हैं लेज़र से और उसमें पहले ही जांच कर लेते हैं कि उसके अंदर कोई जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है। फिर वो जांच किया हुआ एम्ब्रियो आपके अंदर इंस्टिल किया जाता है, तो उससे आपका सक्सेस रेट भी इम्प्रूव होता है और एब्नॉर्मेलिटीज़ के भी चांसेस कम होते हैं। सो ये डिफरेंट तरीके हैं जिनसे IVF आपकी मदद कर सकता है और ये आप इसके बारे में मेरे से मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।